यू में यानी तुम कर सकते हो, मैरी में होता है विवाह, माई डॉटर यानी मेरी पुत्री से, तुम मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हो। जब उस लकड़हारे ने उस शेर को बिना नुकीले दांत और बिना नाखून के देखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज मैं एक फिर नई स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे टेंस, वोकैब्स, मीनिंग, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, सभी चीज़ों को इस स्टोरी में क्लियर करने वाला हूँ। तो स्टोरी आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द लव स्ट्रक लायन। द लव स्ट्रक मिस होता है प्यार में डूबा, लव स्ट्रक मिस होता है प्यार में डूबा, लायन मिस शेर यानी प्यार में डूबा शेर। अब यहाँ पर टाइटल प्यार में डूबा शेर क्यों दिया गया, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। तो इस पेज को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम पेज को जूम कर लेते हैं। ए वुडकटर लिव्ड नियर ए फॉरेस्ट विथ हिज ब्यूटीफुल डॉटर। ए वुडकटर यानी एक लकड़हारा, ए वुडकटर यानी एक लकड़हारा, लिव्ड यानी रहता था। यहाँ पर देखिएगा लीव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। यानी एक लकड़हारा लिव्ड यानी रहता था, नियर यानी पास में, ए फॉरेस्ट यानी एक जंगल के पास, एक लकड़हारा एक जंगल के पास रहता था, विथ हिज डॉटर यानी अपनी पुत्री के साथ, एक लकड़हारा अपनी पुत्री के साथ रहता था। यानी एक वुडकटर अपनी पुत्री के साथ जंगल के पास रहता था। डॉटर मिस होता है पुत्री, यानी अपनी पुत्री के साथ जंगल के पास रहता था, यानी जंगल में नहीं रहता था। वन डे ही टूक हिज डॉटर विथ हिम टू हेल्प हिम चॉप सम वुड। वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन, ही टूक यानी वह ले गया, यानी वह लकड़हारा, टेक मिस होता है ले जाना, उसी का सेकंड फॉर्म टूक यानी वह ले गया, हिज डॉटर यानी अपनी पुत्री को, विथ हिम यानी अपने साथ, टू हेल्प यानी मदद के लिए, हिम यानी अपनी मदद के लिए, चॉप मिस कटाने के लिए, सम वुड यानी कुछ लकड़ियों को काटने में उसकी मदद के लिए अपने साथ अपनी पुत्री को जंगल में लेकर गया। यानी वह लकड़हारा जो है अपनी पुत्री को अपने साथ अपनी मदद के लिए लेकर गया, यानी लकड़ी काटने में उसकी मदद करेगी कुछ, वह जो है अपने पुत्री को साथ में लेकर गया। सडनली ए लायन केम देयर, सडनली यानी अचानक, सडनली यानी अचानक, ए लायन यानी एक शेर, केम मिस आया, देर मिस वहाँ, अचानक एक शेर वहाँ पर आ गया। केम मिस होता है, कम मिस होता है आना, उसी का यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखा गया केम यानी वह आया। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया, यानी एक शेर वहाँ पर आया। ही सा द डॉटर एंड फेल इन लव विथ हर। ही सा यानी उसने देखा, ही सा यानी उसने देखा, यानी शेर ने देखा। यहाँ पर ही किसके लिए आया, शेर के लिए, यानी शेर ने देखा, सा मिस देखा, सी मिस होता है देखना, सी का सेकंड फॉर्म सा, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। यानी उस शेर ने देखा डॉटर यानी पुत्री को, यानी पुत्री को देखा, एंड फेल इन और पड़ गया, फेल इन यानी पड़ गया, लव यानी प्यार में, विथ हर यानी उसके, और उसके प्यार में पड़ गया। यानी जब उसने उस लकड़हारे की पुत्री को देखा तो वह उसके प्यार में पड़ गया, यानी शेर जो था उसके प्यार में पड़ गया। अब देखिएगा क्या हो रहा है कि वह जो है शेर जो है वो लड़की के प्यार में पड़ गया, यानी उसकी पुत्री के प्यार में पड़ गया। ही विश्ड टू मैरी हर, ही विश्ड यानी उसकी इच्छा हुई, ही विश्ड यानी उसकी इच्छा हुई, टू मैरी यानी विवाह करने की, हर यानी उसके साथ, यानी उसकी इच्छा हो गई कि मैं इसके साथ विवाह करूंगा, यानी शेर की इच्छा हो गई कि मैं उसके यानी लकड़हारे की पुत्री के साथ विवाह करूंगा। सो द नेक्स्ट डे, सो यानी इसीलिए द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, अगले दिन, द लायन वेंट टू द वुड कटर्स हाउस एंड सेड, द लायन यानी शेर, वेंट मिस गया, गो मिस होता है जाना, उसी का सेकंड फॉर्म वेंट यानी वह गया, टू द वुड कटर्स हाउस यानी लकड़हारे के घर पर। यहाँ पर देखिएगा अपॉस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब है लकड़हारे के घर पर, यानी लकड़हारे के घर गया एक दिन, यानी उसके अगले दिन जब उसने पुत्री को देखा, उसकी यानी लकड़हारे की पुत्री को देखा तो वह अगले दिन उसके घर गया, यानी लकड़हारे के घर गया शेर। उसके बाद हाउस यानी घर, एंड सेड और कहा, सेड मिस कहा, आई वुड लाइक टू मैरी योर डॉटर, आई वुड लाइक यानी मैं पसंद करता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ, लाइक मिस होता है पसंद करना, लेकिन यहाँ पर होगा मैं चाहता हूँ, टू मैरी यानी विवाह करना, योर डॉटर यानी तुम्हारी पुत्री के साथ, यानी मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। वह जो है शेर कह रहा है कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। नव यानी अब, द वुड कटर यानी लकड़हारा,
नाउ यानी अब द वुडकटर लकड़हारा हु वाज अफ्रेड ऑफ द लायन, हु मीन्स जो, वाज अफ्रेड यानी डर गया, ऑफ लायन यानी शेर से, जो शेर से डर गया। यानी जब उसने शेर को देखा, जब शेर ने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, तो उसने जब शेर को देखा तो वह लकड़हारा डर गया। कुड नॉट से नो, कुड नॉट से यानी नहीं कह सका, कुड नॉट से यानी नहीं कह सका, नो मिस नहीं, यानी उसके जब शेर ने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, तो लकड़हारा जो है डर के मारे वह कुछ नहीं कह सका, यानी वह उसने ना नहीं कहा कि मतलब मैं विवाह नहीं करूँगा, उसने ना नहीं कहा। वह जो है लकड़हारे ने मना उसको नहीं किया कि मैं विवाह नहीं करूँगा। बट ही हैड ए क्लेवर प्लान, लेकिन ही हैड यानी उसके पास था। अगर किसी के पास कुछ चीज़ होता है तो वहाँ पर हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट में अगर है तो हैड का, और प्रेजेंट में है तो हैज़ या हैव का। तो ही हैड यानी उसके पास था एक क्लेवर प्लान, यानी क्लेवर आइडिया, यानी एक उसके पास बहुत ही चालाक विचार था। अब उसके पास एक चतुर विचार था, चालाक विचार था। अब देखिएगा वह क्या करेगा, अपने विचार को जो है वह आइडिया को क्या करेगा, अब आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद क्या हुआ, ही सेड टू द लायन, ही सेड यानी उस लकड़हारे ने, सेड मीन्स कहा, तो लायन यानी शेर से, उस लकड़हारे ने शेर से कहा, यू मे मैरी माई डॉटर, यू मे यानी तुम कर सकते हो, मैरी मीन्स होता है विवाह, माई डॉटर यानी मेरी पुत्री से, तुम मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हो। बट फर्स्ट लेकिन पहले, लेकिन पहले यानी तुम मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हो, लेकिन पहले गो यानी जाओ, एंड कट योर शार्प टीथ एंड नेल्स, कट, कट मीन्स काट लो, यानी जाओ लेकिन पहले तुम जाओ, कट यानी काट लो, योर शार्प यानी अपने नुकीले, टीथ मीन्स होता है दांत, एंड नेल्स यानी नाखून, अपने नुकीले दांत और नाखूनों को काट लो। यानी तुम मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हो, लेकिन पहले तुम जाओ अपने नुकीले दांत और नाखून को काट लो, तभी मैं अपनी पुत्री से विवाह तुम्हारा करूँगा। फॉर यानी क्योंकि, ही इज स्केयर्ड ऑफ देम, सी इज स्केयर्ड यानी वह डर गई है, क्योंकि वह डर गई है, ऑफ देम यानी उनसे, यानी शेर से, क्योंकि वह जो है शेर से डर रही है, इसलिए तुम जाओ पहले अपने नाखून और दांत कट के आओ, तभी मैं अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह करूँगा। द लायन रश्ड ऑफ, द लायन यानी शेर, रश्ड ऑफ यानी भागा, यानी बहुत तेजी से भागता हुआ गया, यानी अपना नाखून और दांत काटने के लिए वह गया। विद इन नो टाइम यानी थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही देर में, विद इन नो टाइम यानी थोड़ी देर में, यानी जरा भी समय नहीं लगा, यानी थोड़ी देर में। ही गॉट हिज नेल एंड टीथ कट, ही गॉट यानी वह गट आ गया, हिज नेल यानी अपने नाखून, एंड टीथ और दांत, कट यानी काट कर, यानी वो कुछ देर में ही अपने उसने दांत और नाखून को कट करके वह आ गया, यानी उसने जो है अपने नाखून और दांत को काट दिया। When the woodcutter saw the lion without his sharp teeth and nails, when यानी जब, द woodcutter यानी लकड़हारे ने, सा मीन्स देखा, सी मीन्स होता है देखना, उसी का सेकंड फॉर्म सा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे भी है। जब उस लकड़हारे ने देखा, द लायन यानी शेर को, विदाउट यानी बिना, हिज शार्प यानी बिना नुकीले दांत और नाखून के, जब उस लकड़हारे ने उस शेर को बिना नुकीले दांत और बिना नाखून के देखा, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ हिम, ही वॉज नो लॉन्गर यानी वह बिल्कुल भी, नो लॉन्गर यानी बिल्कुल भी, नो लॉन्गर यानी नहीं डरा, अफ्रेड मीन्स होता है डरना, ऑफ हिम यानी उससे, तो वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरा, यानी जब उसके पास नाखून और दांत नहीं थे तो वह लकड़हारा उससे बिल्कुल भी नहीं डरा। ही बीट द फुलिश लायन, ही बीट यानी उसने पीट दिया, द फुलिश लायन यानी मूर्ख शेर को पीट दिया, एंड ड्रॉव हिम अवे और उसको दूर भगा दिया। ड्राइव मीन्स होता है भगाना, उसी का सेकंड फॉर्म ड्रॉव यानी भगा दिया।